देखो, इसमें हम तुमको एक चीज़ बोलना चाहते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल रील है, इसके पीछे जोक्स है, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई भी फीमेल हो तुम्हारे अराउंड, चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर में हो या तुम्हारी वाइफ हो या सिस्टर हो या तुम्हारी डॉटर हो, तुम इस तरह का हम देखें कि प्यार दिखाने के लिए कुछ कुछ तुम लोग स्टूपिड वाला हरकत करता है, जिसमें तुम दिखाता है कि कितना तुम लो आईक्यू है, या फिर उसको एक तरह से गुड फील करवाने के लिए तुम अपने आप को लो नीचे दिखाता है। तुम बोलता नहीं नहीं, हमको ये समझ नहीं आ रहा, समझाओ तो। हम मानते हैं कि बॉलीवुड तुमको इस चीज़ के लिए कन्विंस कर दिया है कि काफ़ी क्यूट बिहेवियर है, जिसमें तुमको कुछ सिखा रही है, तो बहुत एक तरह से रोमांटिक चल रहा है कुछ। लिटरली तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं, फीमेल बायोलॉजिकली तुम पे डिपेंडेंट होने के लिए बनी थी, ठीक है। तुम लोग अभी सिविलाइजेशन 100 साल का बना लिया है कि तुम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में जीना चाहता है, लेकिन तुमको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा जो डीएनए है वो तुम खुद सोच के देखो ना, प्रैक्टिकल कॉपी निकालो, लिखो। 25 लाख साल से ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और सर्टेन बिहेवियर हमारे डीएनए में ऐड होते गया है, जो जो हम लोग का सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार था। तो तुम खुद सोच के देखो, एक तरफ तुम्हारा 25 लाख साल और एक तरफ तुम्हारा 100 साल का ये जो चुतियाप मचा के तुम लोग रखा है कि कैसे अब मेल ये करेंगे, कुक करेंगे, मेल घर पे रहेंगे, मेल कैसे रो सकते हैं, मेल कैसे नटंगी कर सकते हैं। एक तरफ तुम्हारा 0.002% आएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और एक तरफ 99.999 करके परसेंटेज है। तुम खुद सोच के देखो कि तुम जो 100 साल, इसलिए ना तुम लोग का इतना सारा इशू होता है। मेरा 1-on-1 कोचिंग का पिछले अगले 7 दिन का बुक है, कारण है इसके पीछे। इतना ज़्यादा मतलब तुम लोग वीक हो गया है, इतना ज़्यादा अपने आप को स्टूपिड दिखाना है, जोक्स के लिए डांसिंग मंकी बनना है, उसके लिए ए वीक दिखाएगा ना तुम उसको अपने आप के। तुमको इसके पीछे एक बायोलॉजिकल चीज़ बताना चाहते हैं। देखो, तुमको पता है कि जो फीमेल है हमेशा से डिपेंडेंट रही है मेल पे 25 लाख साल तक के लिए। अभी पिछले 20 साल का एग्जाम्पल मत देना, नहीं नहीं हम तो कमाते हैं, टीसीएस में नौकरी है मेरा। अच्छा ठीक है, इमेजिन करो कि अभी 25 लाख साल पहले वाला बात चल रहा है। 25 लाख साल पहले का बात नहीं है, अभी से 300 साल पहले भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट आएगा। एक फीमेल है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है अपने मेल पे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो, इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो समझ रहा है कि हम डिपेंडेंट है इस मेल पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेल लो क्वालिटी दिखाता है, बोलता है कि नहीं है ये, मतलब एक तरह से फीमेल को शो कर रहा है कि फीमेल ही ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा फाइनेंशियल डिसीजन बना सकते हैं, ये वो कुछ, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल बॉडी माइंड ये सोचता होगा कि भाई तुमको तो हम समझ रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ लड़की है, और तुम जिसको चूज की है वो तुमसे भी बेवकूफ़ है, देखो देखो कैसा बेवकूफ़ है। तो बायोलॉजी इसका फोर्स करता है इसको कि तुमको बेटर चूज करना चाहिए। इसलिए तुम देखा होगा कि सब लोग इस चीज़ के लिए रोते रहता है कि फीमेल को हमेशा बेटर चाहिए। नहीं, फीमेल को हमेशा उससे बेटर चाहिए। अब तुम बोलेगा कि नहीं नहीं, मेल तो भले दिखा रहा है कि इसे कम जानता है एक तरह से प्यार दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में तो वो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, मतलब ऑब्जेक्टिवली में तो समझता है ना कि मान लो फॉर एग्जांपल हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, हमको रिलेशन के अंदर नहीं, हम थर्ड पार्टी हैं, मतलब थर्ड पर्सन कैमरा से देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि हाँ भाई मेल के पास तो ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। तो फीमेल ऐसा क्यों सोच रही है कि ये मेल लो है? क्योंकि मेल दिखा रहा है कि लो है, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल बॉडी इसको बोलेगा कि भाई तू कुछ नया मेल ढूंढ। इसलिए हम तुमको बोलते हैं कि तुमको सर्टेन बिहेवियर रिलेशनशिप में नहीं करना है। अगर तुम करता है तो जो फीमेल का जो बायोलॉजिकल माइंड है वो तुमको रिजेक्ट कर देगा, भले उसका सोसाइटी वाला माइंड कितना भी बोले कि नहीं नहीं हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन उसका बायोलॉजिकल माइंड उसको बोलेगा कि भगाओ इसको, भगाओ, और चलो दूध वाला के साथ भाग जाते हैं। कम से कम दूध वाला इससे ज़्यादा मेन है। हम दूध वाला को कुछ भी फालतू चीज़ बोलते हैं तो तुरंत हमको टोक देता है कि चुप रहिए मैडम, ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है। और इसको कुछ भी बोल देता है, हाँ हाँ अच्छा हाँ आसमान आज लाल लग रहा है, तुम बोली तब हमको लगा कि आसमान लाल है। कहने का तात्पर्य समझ रहा है? तुम अपना ओपिनियन चेंज कर लेता है उसके ओपिनियन के अनुसार। फीमेल जो बोलती है या उसको तुम हमेशा सोचता है कि कॉन्फ्लिक्ट से भागने के लिए उसका आलतू फालतू बात पे एकदम एग्री कर लेता है, या फिर कुछ भी उसका डिमांड मान लेता है, कोई भी फालतू डिमांड। तो तुम अपना लो कर रहा है वैल्यू, और उसका बायोलॉजिकल बॉडी को ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। भले उसका सड़ा हुआ माइंड उसको बोले कि हाँ हाँ ठीक है बहुत ऐसा ही एंटरटेनमेंट चाहिए हमको, लेकिन उसका बायोलॉजिकल माइंड रूथलेस है, लात मार के निकाल देगा तेरे को।